इस किताब में लेखक ने अपनी जिंदगी के वास्तविक अनुभवों रियल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और उसके समाधान कैसे ढूंढने हैं उसके बारे में बताया है। इस किताब का लक्ष्य पाठकों को सुखद और पूर्ण जीवन देना है, लोगों को ना ही सिर्फ अपने लेकिन अपने आसपास के लोगों से भी जागरूक अवेयर करना है। लेखक ने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग को 58 भाषा में अनुवाद करवाया है। इस किताब में लेखक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के बारे में टिप्स दे रहे हैं और उन्होंने इस किताब को 6 भागों में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, मूलभूत तथ्य फंडामेंटल फैक्ट्स, जो आपको चिंता के बारे में पता होना चाहिए। जब आप किसी भी चीज से परेशान होते हैं तब आप अपनी परेशानी की समीक्षा रिव्यू करें और उस परेशानी का फैक्ट क्या है वो ढूंढें। सारे तथ्यों को समालोचनात्मक विश्लेषण क्रिटिकली एनालाइज करें और समाधान तक पहुंचें। अगर आपके फैक्ट्स असली नहीं हैं तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा और ये आपकी समस्याओं को और बढ़ा देगा। इस स्थिति में आप अपने आप से ये सवाल पूछें। आप अपने आप से पूछें कि क्या सबसे खराब संभावित परिणाम पॉसिबल आउटकम हो सकता है अगर आप अपनी समस्या को हल न कर पाए या आप अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाए। सबसे खराब स्थिति को आप स्वीकार कर लें और अगर संभव हो तो प्लान बी बना लें। इसके बाद शांति से अपने सबसे खराब संभावित परिणाम को सुधारें और इससे आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। समस्या क्या है और उसका करना क्या है, समस्याओं का संभावित समाधान कौन सा है और उसमें से सबसे अच्छा समाधान क्या है। भाग 2, चिंता की आदत को कैसे तोड़ें इससे पहले कि वो आपको तोड़ दे व्यस्त रहो। इसमें लेखक कहते हैं कि अपने आप को एक नहीं तो दूसरी चीज में व्यस्त रखना चाहिए। शोधकर्ता रिसर्चर्स कहते हैं कि मानव मन एक साथ बहुत सारी चीजों को नहीं सोच सकता है। इसका मतलब है कि हम खुश या परेशान एक साथ नहीं हो सकते। जब हम अपने आप को हमारी पसंद की गतिविधि एक्टिविटी में व्यस्त रखते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों का बादल बना देता है। इसलिए डॉक्टर एंजाइटी पेशेंट्स के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए लेखक भी सुझाव देते हैं कि हमें हमारे मन को किसी न किसी चीज में व्यस्त और ऑक्यूपाई रखना चाहिए जिससे हम परेशानी से दूर रहें। छोटी छोटी बातों पर तूल न दें, छोटी चीजों को अपने जीवन को बर्बाद करने की अनुमति न दें। लेखक कहते हैं कि हमें छोटे छोटे मुद्दों को लेकर परेशान होना बंद करना चाहिए। मन की शांति के लिए हमें माइंड ट्रिवियल चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जब ऐसे छोटे मुद्दे बनते हैं तब हमें हमारा फोकस बदलना चाहिए जिससे हमारा दिमाग आवश्यक मुद्दों एसेंशियल इश्यूज पर फोकस करें। हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटी है तो कभी भी इन सबसे परेशान ना हो। अपरिहार्य इनएविटेबल के साथ सहयोग करें। लेखक कहते हैं कि क्या होने वाला है उसके पीछे लड़ाई करने का कोई तर्क लॉजिक नहीं है। इससे तो अच्छा ही है कि हम ये सोचें कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे और फिर उसमें से बेस्ट ले। परेशान होने से फायदा तभी है जब आप वो स्थिति को प्रतिरोध रेजिस्ट कर पाओ, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आगे बढ़ो। भाग 3, मानसिक मनोवृत्ति विकसित करने के 7 तरीके जो आपको शांति और प्रसन्नता प्रदान करेंगे। अपने मन को शांति, साहस, स्वास्थ्य और आशा के विचारों से भरे। इसमें लेखक कहते हैं कि वास्तविकता रियलिटी तब बनती है जब हमारा डोमिनेटिंग माइंड विचार का सृजन क्रिएशन करते हैं। अगर आप लगातार ये सोचते रहेंगे कि मेरे साथ कुछ खराब होगा, तब ये सोच आपके दिमाग को हावी कर देगा और उसे हकीकत में बदल देगा। उदाहरण के लिए, अगर मैं ऐसा सोच विकसित डेवलप करता हूँ कि मेरे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ये हालांकि मेरे दिमाग को हावी कर लेगा और फिर काफी समय तक और सालों तक मेरे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं रहेंगे। कभी भी अपने शत्रुओं से बदला लेने का प्रयास न करें। यहाँ लेखक कहते हैं कि हमें किसी के भी साथ बदला नहीं लेने चाहिए, इससे सिर्फ हमें भुगतना पड़ता है। हमेशा माफ कर देने की आदत विकसित करनी चाहिए। ऐसा इंसान मत बनो जो कर्म का फल मिलने की राह देखता है। कृतज्ञता इनग्रैटिट्यूड की अपेक्षा करें। लेखक कहते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए, खुशी का एक ही रास्ता है कि हमें कृतज्ञता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे हमें अपनी खुशी के लिए देना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं और वो इंसान हमें धन्यवाद भी नहीं बोलता, तब हमें उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। अपने आशीर्वादों को गिने, मुसीबतों को नहीं। आगे लेखक ये भी बताते हैं कि हमें हमारे आशीर्वाद गिनने चाहिए, ना ही मुश्किलों को। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे पास क्या है उसका आंकलन कैलकुलेशन करना चाहिए और क्या नहीं है उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। इससे तो अच्छा है हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास नहीं है उसे हम कैसे हासिल करें। ये हमें परेशानी से दूर रहने की ज्यादा ताकत देता है। स्वयं को खोजें और स्वयं बने। लेखक कहते हैं कि खुद को जानना बहुत महत्वपूर्ण साहसिक कार्य एडवेंचर है। खुद को ढूंढना और हमारे में क्या क्षमताएं हैं उसको जानना। खुद को ढूंढना एक ऐसा अनुभव देता है जैसे वो एक सेल्फ सेंटर्ड लक्ष्य हो, लेकिन असल में वो एक निस्वार्थ प्रक्रिया अनसेल्फिश प्रोसेस है। हमारी जीवन का जो भी हम करते हैं, हमें ये ढूंढना चाहिए कि हम कौन सी चीजों में बेहतर और कौन सी चीजों में खराब है। अपने पैशन को पहचानो और उसके ऊपर काम करो जो तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देगा। अपने घाटे से लाभ उठाने का प्रयास करें। इसमें लेखक ये सिखाना चाहते हैं कि आप अगर ये जान जाओ कि नकारात्मक को सकारात्मक में कैसे बदलना है, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचो। लेखक ये कहते हैं कि अगर आपको जीवन में लेमन मिला है तो आप उससे लेमनेड बना लो।
इसका मतलब ये है कि अपनी मुश्किल स्थिति से कुछ सीखो। काफी लोग ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप होते हुए बड़े अचीवर बन जाते हैं अपनी कमजोरियों को दूर करते करते। भाग 4, चिंता पर विजय पाने का अचूक उपाय, परफेक्ट वे प्रार्थना करना। लेखक कहते हैं कि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। यह आपको हमेशा प्रेरित, इंस्पायर्ड रखता है। प्रार्थनाएं आपको जो चीजें परेशान करती हैं उसके बारे में एक आवाज देते हैं जो आपको सकारात्मक महसूस कराता है और ये सुकून दिलाता है कि आप अपनी समस्या किसी से शेयर कर रहे हो। आप अकेले नहीं हो, जिससे आपको परेशानी को सॉल्व करने की ऊर्जा मिलती है। वर्तमान में जियो काम करने की 4 अच्छी आदतें जो थकान और चिंता को रोकने में मदद करेंगी। हमें हमेशा साफ सुथरी जगह पर रहना पसंद आता है। गंदी और फैली हुई जगह हमें नकारात्मक भावनाएं देती हैं जो हमारे मन में नकारात्मक विचार का बादल बना देती हैं। यहाँ पर लेखक काम करने की 4 अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं। आप अपने टेबल पर पड़े पेपर्स को एक जगह अरेंज करें और जो सबसे जरूरी है उनको आगे रखिए। चीजों को उनके महत्व, इंपॉर्टेंस के अनुसार अरेंज करें। जब आप कोई समस्या का सामना फेस करते हो तब उससे संबंधित रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठा कलेक्ट करो और उसका उपयोग करके सही निर्णय पर आओ। संगठित, ऑर्गेनाइज, प्रतिनियुक्ति, डेप्यूटाइज और निगरानी सुपरवाइज करना सीखें। अपने काम में उत्साह, इंथुजियाज्म लगाएं। लेखक कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो हमेशा उत्साहित और स्फूर्तिदायक, इन्विगोरेटिंग नहीं होता है, लेकिन वो निर्भर करता है कि हम उसे किस तरीके से लेते हैं। आप अपने जॉब को कैसे अप्रोच करते हैं, अपने सहकर्मी, कोवर्कर्स और अपने काम को कैसे ले रहे हैं, वो मैटर करता है। हमारे ऑफिस में जो भी काम होते हैं उसे हमें कैसे भी करना है तो हमें मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए। ये हमें अच्छी अनुभव देते हैं। अनिद्रा, इंसोम्निया की चिंता न करें। लेखक कहते हैं कि जब हम परेशान होते हैं तब हमें अच्छे से नींद नहीं आती है और ये नई परेशानियों को जन्म देती है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तो अब आप ये सोचिए कि कौन पहले आता है, परेशानी या अनिद्रा, इंसोम्निया। हमें अनिद्रा के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम कुछ विश्राम तकनीक, रिलैक्सेशन टेक्निक का उपयोग करके हमारी परेशानी और अनिद्रा को दूर करें।